शम्स। समरकंद के बाहर एक सराय। मार्च 1242। मेरी आंखों के सामने टूटी फूटी लकड़ी की मेज के ऊपर मधुमोम की मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। आज शाम जो दृश्य मेरे सामने प्रकट हुआ वह असाधारण रूप से स्पष्ट था। एक बड़ा सा घर था जिसके आंगन में पीले गुलाब खिले हुए थे। आंगन के बीचों बीच एक कुआं था जिसमें दुनिया का सबसे ठंडा और निर्मल पानी भरा था। देर शरद ऋतु की एक शांत रात थी। आकाश में पूर्णिमा की चांद चमक रहा था। दूर कहीं रात में जागने वाले जीवों की हूट और हुआ हुआ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी घर से बाहर निकला। उसका चेहरा दयालु था, कंधे चौड़े थे और उसकी गहरी भूरी आंखों में अथाह उदासी भरी हुई थी। वह मुझे ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। शम्स, शम्स तुम कहाँ हो? वह दाएं बाएं पुकार रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और चांद एक बादल के पीछे छिप गया, मानो वह आने वाली घटना का साक्षी नहीं बनना चाहता हो। उल्लुओं ने हूट करना बंद कर दिया। चमगादड़ों ने अपने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। यहाँ तक कि घर के भीतर जल रही आग की चटकने की आवाज़ भी थम गई, मानो पूरी दुनिया पर एक पूर्ण निस्तब्धता उतर आई हो। वह आदमी धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा, झुककर नीचे देखा और फुसफुसाया, शम्स, मेरे प्रिय, क्या तुम वहाँ हो? मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। वह और झुक गया और फिर कुएं में झांका। शुरू में उसे पानी के अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर कुएं की गहराई में उसने मेरा हाथ देखा, पानी की लहरों पर यूं तैरता हुआ जैसे किसी भीषण तूफान के बाद टूटी फूटी नाव का एक टुकड़ा। फिर उसने आंखों की एक जोड़ी पहचानी, दो चमकते हुए काले पत्थर। वे आंखें ऊपर निकलते हुए पूर्णिमा के चांद को घूर रही थीं, जो अब घने बादलों के पीछे से बाहर आ रहा था। मेरी आंखें चांद पर टिकी हुई थीं, मानो मेरे वध का कारण आसमान से पूछ रही हूँ। वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। रोते हुए उसने अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे मार डाला, उन्होंने मेरे शम्स को मार डाला, वह चिल्लाया। उसी क्षण एक झाड़ी के पीछे से एक परछाई फुर्ती से निकली। वह तेज और चोरी छिपे कदमों से बगीचे की दीवार लांघ गई, बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह। लेकिन उस आदमी ने हत्यारे को नहीं देखा। असहनीय पीड़ा से टूटकर वह चीखता रहा और चीखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ कांच की तरह टूट गई और रात के अंधेरे में बिखर गई, हजारों नुकीले टुकड़ों की तरह। अरे तुम पागलों की तरह चीखना बंद करो, ये भयानक शोर बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। मैंने कहा चुप हो जाओ, सुन रहे हो, चुप हो जाओ। ये एक पुरुष की आवाज़ थी। वह इतनी पास से और इतने डरावने अंदाज में गूंजी कि मेरा ध्यान टूट गया। मैंने जानबूझकर उसे अनसुना करने का नाटक किया। मैं थोड़ी देर और अपने उस दर्शन में रहना चाहता था। मैं अपनी मृत्यु के बारे में और जानना चाहता था। मैं उन दुख भरी आंखों वाले आदमी को भी फिर से देखना चाहता था। वह कौन था? उसका मुझसे क्या संबंध था? और वह एक शरद ऋतु की रात में मुझे इतनी व्याकुलता से क्यों खोज रहा था? लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दर्शन पर एक और नज़र डाल पाता, इस दुनिया के किसी व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे इतनी ज़ोर से झकझोरा कि मेरे दांत तक आपस में खड़क उठे। उस झटके ने मुझे वापस इस दुनिया में खींच लिया। धीरे धीरे, अनिच्छा से, मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे बगल में खड़ा आदमी लंबा और भारी भरकम था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद पड़ चुकी थी
और घनी मूँछों के सिरे मुड़े हुए और नुकीले थे। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। वह सराय का मालिक था और मैंने उसके बारे में दो बातें तुरंत समझ लीं। पहली, वह ऐसा आदमी था जो लोगों को कड़ी भाषा और हिंसा के बल पर डराने का आदी था, और दूसरा, इस समय वह बुरी तरह क्रोधित था। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मेरा हाथ क्यों खींच रहे हो? मैं क्या चाहता हूँ? सराय का मालिक भौहें चढ़ाकर गरजा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम चीखना चिल्लाना बंद करो। तुम मेरे ग्राहकों को डरा रहे हो। सचमुच? क्या मैं चीख रहा था? मैंने बुदबुदाते हुए कहा और किसी तरह उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। बिल्कुल चीख रहे थे। तुम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे किसी भालू के पिंजे में कांटा चुभ गया हो। तुम्हें हुआ क्या है? क्या रात के खाने के दौरान तुम्हें झपकी आ गई थी? ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे पता था कि यही सबसे तर्कसंगत स्पष्टीकरण था, और यदि मैं इसे मान लेता तो सराय का मालिक संतुष्ट होकर मुझे अकेला छोड़ देता। फिर भी मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था। नहीं भाई, मैंने कहा, ना तो मैं सोया था और ना ही मैंने कोई बुरा सपना देखा। सच तो ये है कि मुझे कभी सपने आते ही नहीं। तो फिर उस चीख पुकार की क्या वजह थी? उसने जानना चाहा। मुझे एक दर्शन हुआ था, वह अलग बात है। उसने मुझे हैरानी से देखा और कुछ देर तक अपनी मूँछों के सिरों को चबाता रहा। फिर बोला, तुम दरवेश लोग तो अनाज घर के चूहों से भी ज़्यादा पागल होते हो। खासकर तुम जैसे घूमने वाले दरवेश। दिन भर रोज़ा रखते हो, इबादत करते हो और तपती धूप में भटकते रहते हो। कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें भ्रम होने लगता है। तुम्हारा दिमाग ही पक गया है। मैं मुस्कुरा दिया। हो सकता है वह सही कह रहा हो। कहा जाता है कि ईश्वर में खो जाने और अपना मानसिक संतुलन खो देने के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। उसी समय दो नौकर लड़के दिखाई दिए। वे मिलकर एक विशाल थाल उठा रहे थे, जिस पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। ताज़ा भुना हुआ बकरे का मांस, सूखी नमकीन मछली, मसालेदार भेड़ का गोश्त, गेहूं की रोटियां, मांस के गोलों के साथ छोले और भेड़ की पूंछ की चर्बी वाली मसूर की दाल। वे पूरे हॉल में घूम घूम कर खाना बांटने लगे। प्याज, लहसुन और मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। जब वे मेरी मेज़ तक पहुँचे तो मैंने गर्मा गर्म सूप का एक कटोरा और कुछ काली रोटी ले ली। क्या तुम्हारे पास इसका भुगतान करने के लिए पैसे हैं? सराय के मालिक ने थोड़ी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, मैंने उत्तर दिया, लेकिन मुझे एक सौदा प्रस्तावित करने दीजिए। भोजन और कमरे के बदले में मैं आपके सपनों की व्याख्या कर सकता हूँ। यह सुनकर उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें सपने आते ही नहीं। बिल्कुल सही, मैंने कहा। मैं ऐसा स्वप्न व्याख्याकार हूँ जिसे स्वयं सपने नहीं आते। मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, तुम दरवेश लोग पागल हो, उसने थूकते हुए कहा। फिर वह बोला, लो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उम्र कितनी है, लेकिन इतना निश्चित है कि तुमने इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों के लिए पर्याप्त प्रार्थनाएं कर ली हैं। अब किसी अच्छी स्त्री को ढूंढ लो और बस जाओ, बच्चे पैदा करो। इससे तुम्हारे पैर ज़मीन पर टिके रहेंगे। दुनिया भर में भटकने का क्या फ़ायदा, जब हर जगह वही दुख दर्द है। उस पर भरोसा करो, बाहर कुछ भी नया नहीं है। मेरे यहाँ दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों से ग्राहक आते हैं। कुछ जाम पीने के बाद मैं उन सब की कहानियाँ सुनता हूँ, और हर बार वही कहानी होती है। आदमी हर जगह एक जैसे हैं, वही खाना पानी और वही पुरानी परेशानियाँ। मैं कुछ नया खोज नहीं रहा, मैंने कहा। मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ। मेरी यात्रा ईश्वर की तलाश की यात्रा है। तो फिर तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो, उसने तुरंत उत्तर दिया। उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। ईश्वर इस जगह को छोड़ चुका है। हमें नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। यह सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा। मैंने कहा,
जब कोई ईश्वर की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपनी बुराई करता है। सराय के मालिक के चेहरे पर एक अजीब तिरछी मुस्कान उभरी। उसके चेहरे में मुझे कटुता, आक्रोश और साथ ही किसी बच्चे जैसी चोट दिखाई दी। मैंने उससे पूछा, क्या ईश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी गर्दन की रग से भी अधिक निकट हूँ? ईश्वर आसमान में कहीं बहुत दूर नहीं बैठा है, वह हम में से हर एक के भीतर है। इसलिए वह हमें कभी नहीं छोड़ता। वह स्वयं को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वह छोड़ता है। सराय का मालिक ठंडी और चुनौतीपूर्ण निगाहों से बोला, यदि ईश्वर यही है, लेकिन जब हम सबसे भयानक दुख सहते हैं तब वह उंगली तक नहीं हिलाता, तो इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? मैंने शांत स्वर में कहा, यह पहला नियम है भाई। हम ईश्वर को जिस रूप में देखते हैं वह सीधे सीधे इस बात का प्रतिबिंब होता है कि हम स्वयं को कैसे देखते हैं। यदि ईश्वर का नाम सुनते ही हमारे मन में डर और दोष आरोपण आता है, तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर डर और दोष बहुत अधिक भरा हुआ है। और यदि हम ईश्वर को प्रेम और करुणा से भरा हुआ देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम स्वयं भी प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। सराय के मालिक ने तुरंत आपत्ति जताई, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरी बातों ने उसे चौंका दिया था। ये तो ऐसा कहने जैसा हुआ कि ईश्वर हमारी कल्पना की उपज है। इसमें क्या फ़र्क है? मैं समझा नहीं। लेकिन मेरे उत्तर देने से पहले ही भोजन कक्ष के पिछले हिस्से में हंगामा मच गया। जब हम उधर मुड़े तो देखा कि दो खुरदरे और बदमाश दिखने वाले आदमी शराब के नशे में बकवास चिल्ला रहे थे। बड़ी बदतमीजी से वे दूसरे ग्राहकों को परेशान कर रहे थे। किसी के कटोरे से खाना छीन लेते, किसी के प्याले से पी लेते, और यदि कोई विरोध करता तो उसे ऐसे चिढ़ाते जैसे मदरसे के शरारती लड़के। दांत भींचते हुए सराय के मालिक ने फुसफुसाकर कहा, इन उपद्रवियों को कोई सबक सिखाना चाहिए, नहीं लगता? अब मुझे देखो। पलक झपकते ही वह हॉल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। उसने एक शराबी ग्राहक को उसकी सीट से खींचकर उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह आदमी शायद इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। वह खाली बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से बस एक हल्की सी आह निकली और फिर वह चुप हो गया। दूसरा आदमी अधिक ताकतवर निकला और उसने जमकर मुकाबला किया, लेकिन सराय के मालिक को उसे भी गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने एक ग्राहक की पसलियों पर लात मारी और फिर उसके हाथ पर अपने भारी जूते से पैर रखकर उसे कुचलने लगा। हमने उंगली टूटने की आवाज़ सुनी। शायद एक नहीं, कई उंगलियां टूटी थी। रुक जाओ, मैं चिल्लाया। तुम उसे मार डालोगे, क्या यही चाहते हो? एक सूफी होने के नाते मैंने जीवन की रक्षा करने और किसी को हानि न पहुंचाने की प्रतिज्ञा ली थी। इस भ्रमों से भरी दुनिया में बहुत से लोग बिना कारण लड़ने को तैयार रहते हैं और बहुत से लोग किसी कारण से लड़ते हैं, लेकिन सूफी वह है जो कारण होने पर भी लड़ाई नहीं करता। मैं हिंसा का सहारा नहीं ले सकता था, लेकिन मैं अपने आप को एक मुलायम कंबल की तरह सराय के मालिक और उन ग्राहकों के बीच डाल सकता था ताकि उन्हें अलग रख सकूं। इस मामले से दूर रहो दरवेश, नहीं तो तुम्हारी भी बुरी तरह पिटाई करूंगा, सराय का मालिक गरजा। लेकिन हम दोनों जानते थे कि वह ऐसा नहीं करेगा। कुछ देर बाद नौकर लड़कों ने दोनों ग्राहकों को उठाया। एक की उंगली टूटी हुई थी, दूसरे की नाक, और चारों ओर खून फैला हुआ था। पूरा भोजन कक्ष भयभीत खामोशी में डूब गया। लोगों पर अपने प्रभाव से गर्वित होकर सराय के मालिक ने मेरी ओर तिरछी नज़र डाली। जब वह दोबारा बोला तो ऐसा लगा मानो वह केवल मुझसे नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोगों से बात कर रहा हो। उसकी आवाज़ ऊंची और उग्र थी, जैसे खुली हवा में कोई शिकारी पक्षी अपने कारनामों का बखान कर रहा हो। देखा दरवेश, पहले मैं ऐसा नहीं था। हिंसा मेरी प्रकृति नहीं थी, लेकिन अब है। जब ईश्वर हमें यहाँ नीचे भूल जाता है तब हम साधारण लोगों पर ही ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम कठोर बने और न्याय स्थापित करें। इसलिए अगली बार जब तुम उससे बात करो तो उससे ये ज़रूर बताना। उसे कहना कि जब वह अपने मेमनों को छोड़ देता है तो वह चुपचाप कटने का इंतज़ार नहीं करते, वे भेड़िए बन जाते हैं।
मैंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम गलती कर रहे हो। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ ये कहने में कि मैं कभी मेमना था और अब भेड़िया बन गया हूँ? नहीं, मैंने उत्तर दिया। ये बात सही है, मैं देख सकता हूँ कि तुम सचमुच भेड़िया बन चुके हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसे न्याय कहना गलत है। रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वह मेरे पीछे से चिल्लाया, तुम मुझ पर उधार हो। खाने और ठहरने के बदले तुमने मेरे सपनों की व्याख्या करने का सौदा किया था। मैं उससे भी बेहतर कुछ करूँगा, मैंने कहा। मैं तुम्हारी हथेली पढ़ूँगा। मैं वापस उसकी ओर लौटा और उसकी जलती हुई आंखों में गहराई से देखने लगा। वह सहज रूप से पीछे हटा, मानो मुझ पर भरोसा न करता हो। फिर भी जब मैंने उसका दायां हाथ पकड़कर हथेली ऊपर की तो उसने मुझे रोका नहीं। मैंने उसकी हथेली की रेखाओं का निरीक्षण किया। वे गहरी और टूटी फूटी थीं, जैसे असमान रास्ते। धीरे धीरे उसकी आभा के रंग मेरे सामने प्रकट होने लगे। जंग लगे भूरे रंग का एक स्वर और बहुत हल्का नीला जो लगभग धूसर दिखाई देता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भीतर से खोखली हो चुकी थी, मानो उसमें अब बाहरी दुनिया का सामना करने की ताकत ही न बची हो। अंदर से वह आदमी मुरझाए हुए पौधे से अधिक जीवित नहीं था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की कमी की भरपाई के लिए उसने अपनी शारीरिक शक्ति को अत्यधिक बढ़ा लिया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई देने लगा था। पहले धुंधला, मानो किसी पर्दे के पीछे से, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। एक दृश्य मेरी आंखों के सामने उभर आया। एक युवा स्त्री, भूरे लाल बाल, नंगे पैर जिन पर काले टैटू बने हुए थे, कंधे पर लाल कढ़ाईदार शॉल। तुमने किसी प्रियजन को खोया है? मैंने कहा, और उसका बायां हाथ भी अपने हाथ में ले लिया। दृश्य और स्पष्ट हो गया। उस स्त्री के स्तन दूध से भरे हुए थे। उसका पेट इतना बड़ा था कि मानो किसी भी क्षण फट सकता हो। वह आग से घिरी एक झोपड़ी में फंसी हुई थी। झोपड़ी के चारों ओर योद्धा घोड़ों पर सवार थे, जिनकी काठियाँ चांदी से मढ़ी हुई थी। जली हुई घास और मानो मांस की तीखी गंध हवा में फैली हुई थी। वे मंगोल योद्धा थे। चपटी और चौड़ी नाकें, मोटी और छोटी गर्दनें और पत्थरों जैसे कठोर हृदय। ये था चंगेज़ खान की शक्तिशाली सेना का हमला। नहीं, मैंने स्वयं को सुधारा। तुमने 2 प्रियजनों को खोया है। तुम्हारी पत्नी अपने पहले बच्चे से गर्भवती थी। सराय के मालिक की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखें उसके चमड़े के जूतों पर टिक गई। उसके होंठ कसकर बंद हो गए। अचानक वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बूढ़ा दिखाई देने लगा। मैंने धीरे से कहा, मुझे पता है कि इससे तुम्हें कोई सांत्वना नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हारी पत्नी की मृत्यु आग या धुएं से नहीं हुई थी। छत का एक लकड़ी का पटरा टूटकर उसके सिर पर गिरा था। उसकी मृत्यु उसी क्षण हो गई थी। उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। तुम हमेशा सोचते रहे कि उसने बहुत कष्ट झेला होगा, लेकिन सच ये है कि उसने बिल्कुल कष्ट नहीं सहा। सराय के मालिक ने सिर झुका लिया, मानो कोई अदृश्य बोझ उसे दबा रहा हो। भर्राई हुई आवाज़ में उसने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम अपने आप को दोषी ठहराते रहते हो कि तुम उसे उचित अंतिम संस्कार नहीं दे पाए। तुम आज भी उसे सपनों में देखते हो, कब्र से बाहर निकलते हुए, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र दोनों ठीक हैं। वे अनंतता में यात्रा कर रहे हैं, प्रकाश के एक कण की तरह स्वतंत्र। फिर मैंने हर शब्द तोल कर कहा, तुम फिर से मेमना बन सकते हो, क्योंकि वह गुण आज भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये सुनते ही उसने अपना हाथ झटके से खींच लिया।
मानो किसी तपते हुए तवे को छू लिया हो। मुझे तुम पसंद नहीं हो दरवेश, उसने कहा। मैं तुम्हें आज रात यहाँ रुकने दूंगा, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। हमेशा ऐसा ही होता था। जब तुम लोगों से सच कहते हो तो वे तुमसे नफ़रत करने लगते हैं, और जितना अधिक तुम प्रेम की बात करते हो उतने ही अधिक वे तुमसे नफ़रत करने लगते हैं। Subscribe, subscribe, subscribe.